आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? I'm Upendra Rana, having a years of experience in digital marketing, and I have consulted again books on digital marketing, already on digital platforms and bookstore also. Today we are going to discuss about the digital marketing. Before starting session, I would like to know from you guys what is marketing. Marketing क्या होता है? जी बताइए। सेलिंग और बाइंग एंड सेलिंग। मैं बताता हूँ मार्केटिंग होता है अवेयरनेस प्रोडक्ट। आप किसी प्रोडक्ट पे अवेयर कराते हो अपने कस्टमर्स को। कस्टमर को पता होना चाहिए कि आप क्या सेल कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। उसके लिए आप क्या प्लेटफॉर्म यूज करते हो? पहला यूज करते थे ट्रेडिशनल मार्केटिंग और अब आ गया इसमें पे डिजिटल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग बहुत कॉस्टली होता था। क्यों होता था कॉस्टली? ये आइडिया बिल्कुल सही। देखिए अगर मैं एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग करूँगा सबसे जरूरी मेरे पास एक शॉप होना जरूरी है। मान लीजिए अगर मेरे शॉप होना चाहिए गाजियाबाद एरिया में, मैं सबसे पहले क्या करेंगे? ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जाएंगे, एक दुकान लेनी होगी। उसके बाद वो उसको डिटेल्स बटवाएंगे, तो इस ऐड का कॉस्टिंग है कम से कम आपको 3-4 लाख रुपये तक खर्च हो जाएगा। वही आप अगर इसको डिलीवरी करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? सिंपली वेबसाइट चाहिए आपको और उसके बाद उसको आप डिजिटली प्रमोट कर सकते हो सोशल मीडिया वगैरह। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग क्या हो जाता है? बहुत ही एक्सपेंसिव है। और कोई बेनिफिट बता सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग का? आपको बता सकते हो? गूगल एड्स और बताइए आप बताइए डिजिटल मार्केटिंग बेनिफिट क्या है? टाइम सर्विस, इजी ऑफ सर्विस। हाँ, इजी ऑफ सर्विस हम अपना सेक्टर यूज करते हैं, अपना सेक्टर यूज करते हैं। और सबसे अच्छा उन्होंने कहा है टाइम सेविंग है। टाइम सेविंग है, मनी सेविंग है। ठीक है, तो आपको आसानी होती है अपने प्रोडक्ट को सेल कराने के लिए और आपको कोई एरिया बाउंडेशन नहीं होता। एक साथ कंट्रीज में आपको कर सकते हैं एरिया सबसे बड़ा है। आपको इसमें बेनिफिट कि आप यूजर से फीडबैक ले सकते हो। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में फीडबैक ले सकते थे नहीं। मान लो मैंने एक ऐड दिया टेबल पे इमीडिएटली पार्टी मान लो देखा होगा 100,000-2,000 लोगों ने एड्स को किसी का फीडबैक आता था। आपको जो कॉल्स आती थी बैठिए, जब आपको कॉल्स आती थी तो आपको लगता था कि मान लो 10 कस्टमर की कॉल आई तो आपको लगा कि मेरा 10 लोगों ने देखा होगा। जबकि ऐसा नहीं होता, 1000 लोगों ने देखा होगा जैसे कि 10 लोगों ने उसमें इंटरेस्ट शो किया है ना। बाकी 990 का मुझे उनका माइंडसेट रीड नहीं कर पाया कि वो क्या चाहते थे मुझसे, क्या प्रोडक्ट पसंद नहीं आया या मेरा एड समझ नहीं आया, ठीक है ना। तो होता क्या है डिजिटल मार्केटिंग में आप कर सकते हैं जैसा आइडेंटिफाई कर सकते हो, आप रिव्यू ले सकते हो उनसे कि आपका प्रोडक्ट कैसा लगा आपको। आप कुछ भी आज तक मार्केट में जाते हो सबसे पहले आप उसका रिव्यू देखते हो कि उस प्रोडक्ट का रिव्यू कैसा है ना, रिव्यू देखा जाता है। उसके बाद ही आप प्रोडक्ट को लेते हो। आपको ये करता होगा क्योंकि आप शॉप पे जाओगे एमआई का जो सेलर है तो ये नहीं बोलेगा कि सर ये हैंडसेट चार्जिंग का पड़ सकता है तो बोले हो, लेकिन ये यूजर बताता है कि चार्जिंग करा के सुन के बात हो गया ये हो गया। तो वहाँ से आप डिसाइड करते हो कि आपको कौन सा प्रोडक्ट लेना है कौन सा नहीं। क्योंकि दुकानदार को हर प्रोडक्ट से करना है तो वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि आप इस प्रोडक्ट को मत लीजिए या ये खराब है। अपने अंगूर में छट्टे थोड़ा सा। तो ये बेनिफिट है डिजिटल
मार्केटिंग। जबकि डिजिटल मार्केटिंग है ये, डिजिटल मार्केटिंग का याद होता है। ये सब करना पड़ता है ना आपको, बॉडी लगानी पड़ती है, टीवी मैगजीन से आप ऐड देते हैं, प्रिंट मीडिया में दे रहे हो, या फिर डिजिटल मार्केटिंग के लिए ये सारा इसमें डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। अब होता क्या है कि मान लो जब देख रहे हैं मूवी या शायद में ऐड आता है, मीडिया में चैनल चेंज कर देते हैं, जिसने ऐड किया था उसको कैसे वेस्ट हो जाता है, तो उस केस में डिजिटल मार्केटिंग हमारे बेनिफिशियल है। उसमें क्या होता है कि रीमार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है, उससे क्या होता है कि जो वेब दिखता है आपको या किसी प्रोडक्ट को सर्च कर लिया, उसके बाद किसी भी वेबसाइट पर आपको प्रोडक्ट दिखता है ना, ये होता है। और आजकल सोशल मीडिया में काफी आपने देखा क्रेज है, आप इन्फ्लुएंसर बन सकते हो। इन्फ्लुएंसर बनने से के बाद क्या होता है कि आप कोई इन्फ्लुएंस मार्केटिंग में आ जाएगा, आप लोगों को बता सकते हो कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है। और आपने आजकल आज रात नहीं होगा सोशल मीडिया में 10 एग्जाम्पल वो राखी मंडल ना हो तो गाना चल रहा है, तेरी मेरी कहानी चल रहा है, तो ऐसा नहीं कि पहले टैलेंट नहीं था, अब मार्केटिंग मीडिया और एडवांस हो गया। और बता कि स्टूडेंट को गाने प्रमोट किया, फेसबुक पे डाला, शेयरिंग होता है, वायरल होता है, उसको वायरल मार्केटिंग वायरल हो गया। अब क्या हो गया, वायरल वीडियो को वॉल्यूम करा दिया, टीचर गाने मिल गए, नाम लगा हो गया। जहाँ देखो आजकल वही चल रहे हैं। एक उससे पहले गए तो डब्बू उनका सुना डांस है, तो उनका भी लाइव सेट हो गया। अब वो टीचर पे अपने वीडियो डालते हैं डांस में। देखिए ऐसा ही नहीं, पहले हॉलीवुड टैलेंट पढ़ा था, अब जाके उनको मौका मिला, इसलिए आपको वो बिग बॉस तक चली गई, बोला उसके बाद बिग बॉस तक चली गई। कारण क्या उसका सोशल मीडिया है, यूट्यूब पर से चैनल बनाया और आगे भी चैनल बनाया को शेयर कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग ऐसा नहीं कि पहले आपको बहुत ही करना है, उसमें बड़ी बहुत सारे सोर्सेस क्या कर सकते हैं आपसे एक कार्य है। स्टोरी डालो कितने डाल दिया वीडियो डाल सकते हो, डाल सकते हो, ब्लॉग डाल सकते हो, आजकल देखो फोटो डाल सकते हैं, बना दिया तो आप डाल सकते हो। मेरा चैनल पे थोड़ा मुझे इसी वजह से जब मार्केटिंग शुरू आया, अब चैनल आ गए, तो फिर व्यूअर्स आया यूट्यूब पे कि उन्होंने कंपटीशन टेबल बना दी, क्योंकि इंडिया में व्यूअर्स काफ़ी हो गए थे। अब क्या है कि गाइडलाइंस आपको पता है, किसी भी यूट्यूब की गाइडलाइन पता है, यूट्यूब का गाइडलाइन पता है। अब उन्होंने कर दिया है मिनिमम 1K आपका सब्सक्राइबर होना चाहिए और 4000 वॉच टाइम होगा, वॉच आवर हो गया, तब जाके आपको एडसेंस कैपिटल होगा। उससे पहले आप नहीं कर सकते, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, आपकी अर्निंग शुरू हो जाएगी। ऐसे में ब्लॉग वगैरह भी आप अर्निंग कर सकते हैं।